आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, एक ऐसी तकनीक जो हमारी आंखों के ठीक सामने पूरी दुनिया को बदल रही है। पर ये असल में है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए आज इसके हर पहलू को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर दुनिया पर इसके असर तक। अक्सर जब एआई का नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में फिल्मों वाले रोबोट्स और भविष्य की कोई दुनिया घूमने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि एआई अब कोई कल्पना नहीं रही, ये एक हकीकत है जो आज इसी वक्त हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता, पर एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। फैक्ट्रियों में मशीनों की खराबी का पहले से पता लगाने से लेकर कस्टमर सर्विस वाले चैटबॉट्स तक, और तो और ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने तक, एआई चुपचाप पर्दे के पीछे हमारे लिए काम कर रहा है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसकी अलग अलग परतों को देखना होगा जो एक के अंदर एक मौजूद है। तो देखिए, सबसे बाहरी और सबसे बड़ी परत है खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसका मकसद है मशीनों में इंसानों की तरह सोचने, समझने, तर्क करने और सीखने की काबिलियत पैदा करना। कह सकते हैं कि ये एक बड़ी सी छतरी है जिसके नीचे बहुत कुछ आता है। अब इस छतरी के नीचे जो पहली चीज आती है वो है मशीन लर्निंग। ये एआई को हकीकत बनाने का एक जरिया है। इसमें मशीनें सिर्फ दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करती, नहीं, बल्कि वो असली डेटा से सीखती हैं। एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके वो पैटर्न को पहचानती हैं और अपने अनुभव से लगातार खुद को बेहतर बनाती जाती हैं। और फिर मशीन लर्निंग के भी दिल में जो सबसे पावरफुल चीज है वो है डीप लर्निंग। आज हम एआई की जो क्रांति देख रहे हैं ना, उसके पीछे की असली ताकत यही है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, जिनका डिज़ाइन हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित है। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेटा में से वो बारीक पैटर्न भी खोज निकालती है जिन्हें इंसान शायद कभी देख ही न पाए। तो अगर इन तीनों को एक साथ देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। एआई एक बड़ा सपना है, इंसानी दिमाग की नकल करना। मशीन लर्निंग उस सपने को सच करने का एक तरीका है जो डेटा से सीखता है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सुपर पावर्ड वर्जन है, जिससे काम करने के लिए चाहिए बहुत सारा डेटा और ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एआई, एमएल, डीएल क्या है, पर ये मशीनें सीखती कैसे हैं? मतलब सीखने का असल तरीका क्या है? इसके 3 मेन तरीके हैं, या कह सकते हैं कि 3 मॉडल हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मॉडल को पहले से लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्टूडेंट को सवालों के साथ साथ जवाब वाली किताब भी दे दी जाए। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और उसे खुद ही उसमें छिपे पैटर्न खोजने होते हैं, किसी जासूस की तरह। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें सिस्टम ट्राई करता है, गलतियां करता है और सही काम करने पर उसे इनाम मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉगी इनाम के लिए कोई नई ट्रिक सीखता है। और सीखने के इन्हीं तरीकों ने हाल ही में एक असली क्रांति को जन्म दिया है, जिसे हम सब जेनरेटिव एआई के नाम से जानते हैं। ये एआई की दुनिया में स्केल और स्पीड दोनों में एक जबरदस्त छलांग है। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? एआई की क्षमताओं में इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे? रातों रात ऐसा क्या बदला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? इसका जवाब छुपा है 2017 के एक कमाल के रिसर्च पेपर में, जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस पेपर ने दुनिया को एक नए और क्रांतिकारी इंजन से मिलवाया, द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। देखिए, पूरा खेल ही बदल गया। कैसे? पहले के जो मॉडल्स थे वो जानकारी को एक एक शब्द करके एक लाइन में प्रोसेस करते थे। ये तरीका बहुत धीमा था, लेकिन ट्रांसफॉर्मर मॉडल ये पूरे के पूरे वाक्य को एक साथ पैरेलल में प्रोसेस करता है। ये सेल्फ अटेंशन नाम की एक खास तकनीक यूज करता है, जिससे ये खुद समझ जाता है कि एक वाक्य में कौन से शब्द दूसरों के मुकाबले ज्यादा जरूरी हैं। और इस एक बदलाव ने मानो एआई के लिए संभावनाओं का सैलाब ला दिया। अब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स पर मॉडल्स को ट्रेन करना मुमकिन हो गया,
जिससे उन्हें भाषा की और कॉन्टेक्स्ट की बहुत गहरी समझ मिली। और इसी एक कामयाबी का नतीजा है आज के ChatGPT, जेमिनी और डाली जैसे पावरफुल टूल्स। लेकिन जैसा कि हर बड़ी ताकतवर चीज के साथ होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है। एआई अपने साथ बड़े बड़े वादे तो लाता ही है, पर साथ में उतने ही बड़े सवाल और चुनौतियां भी खड़ी करता है, खासकर हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए। एक तरफ तो ये वादा है कि एआई साल 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी में करीब-करीब $13 ट्रिलियन की एक्स्ट्रा ग्रोथ जोड़ सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक मौका है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक अनुमान के मुताबिक एआई ऑटोमेशन की वजह से दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ फुल टाइम नौकरियों पर सीधा असर पड़ सकता है या वो पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आती है। ये चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि समाज की है। अगर हमें इस आर्थिक अवसर का पूरा फायदा उठाना है, तो हमें नौकरियों पर इसके असर को संभालने के लिए एक तरह का सोशल एग्रीमेंट बनाना होगा। और ठीक यहीं पर गवर्नेंस यानी कि नियम कानूनों की बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमें इनोवेशन को बढ़ावा देने और जवाबदेही तय करने के बीच एक सही बैलेंस बनाना ही होगा। देखिए, कुछ बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने। पहली है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, जहां हमें पता ही नहीं चलता कि एआई ने कोई फैसला आखिर लिया क्यों। दूसरी चुनौती है एल्गोरिदम में भेदभाव, जहां एआई अपने ट्रेनिंग डेटा में मौजूद किसी भी तरह के भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। और जेनरेटिव एआई से डीप फेक और फेक न्यूज़ का खतरा तो है ही। इनसे निपटने के लिए एल्गोरिदम के ऑडिट, पारदर्शिता और खुलासे जैसे समाधानों पर काम किया जा रहा है। आखिर में एक बात हमें याद रखनी होगी, एआई अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक औजार है। हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली औजार। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर इस औजार से अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं।